तो बवाल तो मचेगा। जी तो आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जी कि एक आईपीएस अधिकारी आईजी साहब को पुलिस ही उठा ले गई। जी पुलिस के कप्तान हैं, मालिक हैं, और उन्हीं को पुलिस उठा ले गई जी। चोर उचक्के की तरह, घर में पर छापा मार के। आंध्र प्रदेश के केस से पटना से अरेस्ट हुए आईपीएस सुनील कुमार नायक कौन है? कैडर, पोस्टिंग, डिप्यूटेशन से विवाद तक की पूरी कहानी इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार फायर सर्विसेज के आईजी सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी ने प्रशासनिक और पुलिस हलकों में हलचल मचा दी है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2021 के एक कस्टडी विवाद मामले में पटना पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के इस तरह से लंबा करियर रखने वाले नायक अब एक ऐसे मामले में चर्चा में आ गए हैं जिसने सियासत और पुलिस व्यवस्था दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आईपीएस सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी से तो हड़कंप मच गया है। मचेगा ही। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और दूसरे प्रदेश की पुलिस आकर अचानक उनको चोर की तरह पकड़ेगी तो बवाल मचेगा। बिहार फायर सर्विसेज के आईजी के पद पर वो तैनात हैं और उनके घर पर अचानक आंध्रा की पुलिस आई और छापेमारी करके उनको गिरफ्तार कर लिया। तो प्रशासनिक महकमे में और सियासी गलियारे में हलचल तो मची गई। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम उनके ठिकाने पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। मामला आंध्र प्रदेश में 2021 के एक पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच दोबारा शुरू होने के बाद ये कार्रवाई तेज हुई है। सूत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश की पुलिस की टीम नोटिस और पूछताछ की प्रक्रिया के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत पटना पहुंची और अब साथ उनको ले जाने की तैयारी में थी, लेकिन उसे भी झटका लग गया है कोर्ट से। सर, लेकिन एक आईजी रैंक के अधिकारी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए सर। देखिए, सुनील कुमार नायक बिहार कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल अग्निशमन विभाग में आईजी के पद पर तैनात हैं। 2019 से 2023 तक आंध्र प्रदेश में वो डिप्यूटेशन पर रहे और उस दौरान सीआईडी में डीआईजी की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। इससे पहले वे 2019 से 2023 तक आंध्र प्रदेश में डिप्यूटेशन पर रहे और वहाँ सीआईडी में डीआईजी के रूप में थे। साल 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर रघुरामा कृष्णा राजू को सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। उस समय वे वाईएसआरसीपी के सांसद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी कस्टडी के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें जरूरी दवाइयां नहीं दी गई। यह मामला उस समय काफ़ी चर्चा में आया था। बाद में राजनीतिक हालात बदले और 2025 में टीडीपी की सरकार बनने के बाद इस केस की जांच फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि वो पावर में आ गए हैं सांसद, और उसी मामले में इनको गिरफ्तार करने आंध्रा की पुलिस बिहार पहुंची है। मतलब इसी मामले में आंध्र प्रदेश की पुलिस आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार करने पटना पहुंच गई और उसके बाद क्या हुआ सर? देखिए, आईपीएस एम सुनील नायक को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोई भी दूसरे राज्य की पुलिस अगर यहाँ आकर गिरफ्तारी करती है तो उसको कोर्ट में पेश करना होता है। तो पटना सिविल कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की मांग को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश की पुलिस के पास न तो गिरफ्तारी का वारंट था, न ही अपडेट केस डायरी, जिसके चलते कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई और सीधे रिमांड देने से मना कर दिया। साथ ही जो पुलिस अफसर बिना वर्दी कोर्ट पहुंचे थे उन्हें कोर्ट ने बैठा लिया, ठीक है ना। इसमें आंध्रा पुलिस के 3 कर्मी भी शामिल हैं। एसीजीएम 12 के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, तो उनको राहत मिल गई नायक को और आंध्रा पुलिस को झटका। सर, तो आईजी सुनील नायक जब पटना सिविल कोर्ट से बाहर निकले तो पुलिसकर्मियों ने उनका खूब स्वागत किया। बिल्कुल। अब जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई पुलिस के कुछ जवान विरोध करने लगे। आईपीएस एम सुनील नायक बिहार होमगार्ड और बिहार होमगार्ड के में भी हैं, मतलब उसके भी आईजी हैं और फायर सर्विसेज में भी आईजी हैं। तो होमगार्ड के जवानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आईजी सुनील कुमार नायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत, मतलब हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज है आंध्रा में, और ये मामला आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से पूर्व सांसद रघुराम कृष्णा राजू से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सीआईडी ने गिरफ्तार किया था और उस दौरान उन्होंने जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
सेंट्रल एसपी भानु प्रताप जो पटना के हैं, उनके अनुसार आंध्र प्रदेश की पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करने पहुंची थी। इसके बावजूद भी पटना पुलिस ने विनम्रता के साथ सहयोग किया। हालांकि पुलिस को ही नहीं सहयोग करना चाहिए था, एक अपने ही महकमे के एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी में सहयोग कर दिया, ठीक है ना। कोर्ट में जब लाया गया तो कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी, यानी ट्रांजिट रिमांड को रिफ्यूज कर दिया। बोला कि भाई आपके पास तो डायरी भी कंप्लीट नहीं है, आपके पास वारंट भी नहीं है, कैसे आप सिविल में आके किसी अधिकारी को ऐसे उठा ले जाइएगा? नहीं सर, तो इस केस में अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, फिलहाल इसमें क्या हो सकता है इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। आईपीएस एम सुनील नायक के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव का कहना है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने नियम को ताक पर रखकर कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने दीवार फांदकर घर में घुसी थी और इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अगले 30 दिन तक आंध्र पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है कोर्ट के हिसाब से, और कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते अगले 30 दिन तक। तो उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। सर, तो एम सुनील नायक जो है वो बिहार में पोस्टेड थे, फिर क्यों आंध्र प्रदेश की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच आई? पहले भी मैं बता चुका हूं कि 2021 का मामला है, जब सुनील कुमार नायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में सीआईडी के पद पर, सीआईडी के डीआईजी के पद पर तैनात थे, और उस समय तेलुगु देशम पार्टी के रघुरामा कृष्ण राजू आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से सांसद थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद पूर्व सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और सीआईडी की टीम हैदराबाद पहुंचकर उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और गुंटूर स्थित सीआईडी कार्यालय ले गई थी। पूर्व सांसद का आरोप है कि हिरासत के दौरान उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, सरकार के इशारे पर उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई। उन्होंने दावा किया कि यह महज कानूनी कार्रवाई नहीं थी बल्कि सियासी रंजिश निकालने का तरीका था। के रघुराम कृष्ण राजू वर्तमान में आंध्र प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, मतलब अब पावर में हैं, तो उनको मौका मिल गया कार्रवाई करवाने का। और चूंकि ये डीआईजी के पद पर थे सीआईडी के, तो ये भी पार्टी थे। तो आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से टीडीपी पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के दौरान मारपीट के मामले में ही आंध्र प्रदेश की पुलिस पटना सुनील नायक को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन अब तो उसके पास वारंट नहीं था, पुलिस की डायरी कंप्लीट नहीं थी और कोर्ट ने तो ट्रांजिट रिमांड पर देने से ही मना कर दिया। तो सुनील नायक को फिलहाल बहुत राहत मिल गई है। 1 महीना तक कोई कार्रवाई आंध्र पुलिस नहीं कर सकती उनके खिलाफ। इस बीच वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे और अपने बचाव का रास्ता खोजेंगे। भाई चोर उचक्का थोड़े आईपीएस अधिकारी है, आईजी रैंक का अधिकारी, और ऐसे आप चोर की तरह गिरफ्तार करिएगा तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। सर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए वे नहीं पहुंचे थे आईपीएस अफसर, इसीलिए उन्हें आंध्र पुलिस आकर यहां गिरफ्तार करने पहुंच गई। देखिए, बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी ने सुनील नायक को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, नोटिस भी भेजा था, लेकिन वो नहीं गए, उपस्थित नहीं हुए। और इसके बाद आंध्र पुलिस ने पटना पहुंचकर ये कार्रवाई की है। आईपीएस एम सुनील नायक 2005 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। फिलहाल वे बिहार के अग्निशमन विभाग में तैनात हैं और वो भी आईजी के पद पर। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक हलकों में तो बवाल मचना ही था कि भाई एक आईपीएस अधिकारी, जिसके बारे में बिहार के लोग तो कुछ नहीं जानते हैं कि आंध्रा में उन पर क्या केस है। बिहार में तो आईजी के पद पर है और आंध्रा की पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो बवाल तो मचेगा। तो आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है कि एक आईपीएस अधिकारी आईजी साहब को पुलिस ही उठा ले गई। पुलिस के कप्तान हैं, मालिक हैं, और उन्हीं को पुलिस उठा ले गई चोर उचक्के की तरह घर में पर छापा मार के। लेकिन कोर्ट ने तो राहत दे दी। कोर्ट ने राहत दे दी। तो सुना आपने। तो अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।